आज पहली बार गेमिंग इतिहास में फ्री फायर को घसीटकर गरीना इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट सिंगापुर में पेश किया गया है। कुछ प्लेयर्स ने फ्री फायर पर आरोप लगाया है तुम्हारी इतनी हिम्मत की वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। ये गड़बड़ है बाबा। फ्री फायर उनको अच्छे टीममेट्स की बजाय कोई भी रैंडम टीममेट्स दे देता है। क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। और कुछ को तो ये इमोशनल डैमेज भी देता है। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। तो चलिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोर्ट का कीमती वक्त जाया न करते हुए कोर्ट की कार्यवाही को शुरू किया जाए। इस अदालत का जज हूँ मैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और ये कोर्ट फ्री फायर पर लगाए गए सभी आरोपों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेगी कि फ्री फायर निर्दोष है या अपराधी। फ्री फायर के वकील को कृपया सभा में पेश किया जाए। सर, मैं हूँ फ्री फायर का वकील और सभी विक्टिम्स बयान देने के लिए कटघरे में पहुँचे। मिलो इस आरोप के विक्टिम है फ्री फायर के प्लेयर और आपके पास जितने भी विटनेस हैं उन्हें अदालत में पेश किया जाए। मिलो, मैं बुलाना चाहूँगा टीममेट्स और कैंपर्स को जो इस आरोप के गवाह हैं। तो अदालत का कीमती वक्त जाया न करते हुए आज की कार्रवाई शुरू की जाए। तो एडवोकेट पांडु जी, फ्री फायर पर लगाए गए आरोपों को पेश कीजिए। मिलो और फ्री फायर पर आरोप लगाया गया है कि फ्री फायर प्लेयर्स को केवल रैंक बर्बाद करने वाले टीममेट्स ही देता है और जब फ्री फायर के प्लेयर्स मैच में हार जाते हैं तो वो उनको इमोशनल डैमेज भी देता है। और जब भी प्लेयर्स को मैच के अंदर कोई हेडशॉट वगैरह मारने का अच्छा मौका मिलता है तो गेम लैग करने लगता है और ये प्लेयर्स को आधी रात को भी एक मैच और खेलने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नमस्कार जज साहब, तुम पर आरोप लगाया गया है कि तुम पूरी मैच में पत्थरों के पीछे बैठे रहते हो। राजा जी, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं कैंपर नहीं हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक सर्वाइवर हूँ। स्ट्रेटेजिक सर्वाइवर? जब दूसरे लोग लड़ रहे थे तो मैं अपनी जिंदगी बचा रहा था। रिकॉर्ड में लिखा जाए कि इस आदमी ने 15 मिनट तक एक ही झाड़ी को अपना परमानेंट अड्डा बना लिया था। सेफ्टी फर्स्ट जज साहब। और ये स्लीपिंग बैग किसका है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इमरजेंसी के लिए लाया था। तुम यहाँ मैच खेलने आए थे या पिकनिक मनाने? भारी मिस्टेक हो गया सर। जज साहब, पिकनिक नहीं, सर्वाइवल ट्रेनिंग। अगला गवाह पेश किया जाए। थैंक यू। फैंस प्लीज शांत हो जाओ ना। यहाँ तुम्हारे कोई फैंस नहीं है, ये अदालत है, अदालत। ओह अच्छा, सॉरी। कोर्ट को बताया गया है कि तुमने एक किल करते ही अपने आप को स्पोर्ट्स लीजेंड घोषित कर दिया। सिर्फ लीजेंड नहीं, फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन। तुमने कितने किल किए थे? सिर्फ एक। और मैच का रिजल्ट क्या आया? हम हार गए जज साहब। और फिर भी तुम खुद को वर्ल्ड चैंपियन कहते हो। मैं वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं हूँ, क्या पकड़े हो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो वर्ल्ड चैंपियन वाला होना चाहिए ना जज साहब। भाई पहले सेकंड किल तो कर ले। अबे चुप रह तू, कम से कम मैं झाड़ियों में घर बना के तो नहीं रहता। निकल, पहली फुर्सत में निकल। ऑर्डर। अगला गवाह। सॉरी जज साहब, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तुम हर जगह ही लेट होते हो, मैच में भी AFK थे। सर, वो मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी? पहले इंटरनेट चला गया, फिर मुझे फोन को चार्ज पे लगाना पड़ा और फिर मम्मी ने बुला लिया। बेटा, मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगी। और फिर पड़ोसी ने घंटी बजा दी। फिर मुझे लगा अर्थ जो है उल्टा घूमना शुरू हो गई है। क्या सर, थोड़ा सा साइंटिफिक इशू था। इसको फ्री फायर गेम से नहीं, इसको तो नासा से मिलना चाहिए। और मुझे लगता है ये अगले मैच में भी AFK ही रहेगा। ऑर्डर। कोर्ट का सबर खत्म हो रहा है। जज साहब 1 मिनट, मुझे लगता है मैं फिर AFK होने वाला हूँ। मिलोड, रैंक बर्बाद करने वाले टीममेट फ्री फायर नहीं देता, वो तो सबकी अपनी किस्मत में होता है। गजब बेइज्जती है। हो सकता है कि किसी प्लेयर को अच्छे टीममेट्स मिल जाएं और किसी को नहीं। इसमें फ्री फायर की क्या गलती है? अब अगर किसी का फोन लैग कर रहा है तो हो सकता है कि उसके फोन का नेटवर्क स्लो चल रहा हो। और जहाँ तक बात है हार या जीत की, तो हम सिर्फ प्लेयर को खेलने के लिए मैच में भेज सकते हैं। हारना या जीतना वो प्लेयर्स के हाथ में है, इसमें फ्री फायर का कोई हाथ नहीं है। मिलोड, अगर प्लेयर फ्री फायर को रात के 2 बजे भी खेल रहा है तो इसमें फ्री फायर क्या कर सकता है? क्योंकि फ्री फायर ने थोड़ी कहा था कि वो रात को 2 बजे खेल कर अपनी नींद हराम करे। मिलोड, हमने फ्री फायर की वजह से अपने रैंक पॉइंट्स, मन की शांति और रातों की नींद सब कुछ खो दी है। फ्री फायर ने हमारी रातों की नींद हराम कर दी है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यही नहीं, अभी और सुनिए।
अगर इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है तो फिर भी ये रोज फ्री फायर क्यों खेलते हैं? ये बात भी सही है। यह अदालत सभी सबूतों, गवाहों, पीड़ित खिलाड़ियों और रैंक पॉइंट्स की हुई निर्मम हत्या को मद्देनजर रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि फ्री फायर ने खिलाड़ियों को मानसिक, भावनात्मक और नींद संबंधी क्षति अवश्य पहुंचाई है, किंतु चूंकि सभी खिलाड़ी कल फिर से यही गेम खेलने वाले हैं, इसलिए अदालत फ्री फायर को एक सुधार का अंतिम अवसर प्रदान करती है। अन्यथा अगली सुनवाई में इसे भावनात्मक क्षति का मुख्य आरोपी घोषित कर दिया जाएगा। तो आज सुनवाई यहीं पर समाप्त होती है। ऑर्डर कोर्ट की कार्यवाही आधिकारिक रूप से बंद की जाती है, लेकिन जाने से पहले मुझे आप एक बात बताइए। पूछे तुम्हारे हिसाब से फ्री फायर दोषी था या फिर निर्दोष? और तुमने सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आया? कैंपर्स पर या फिर AFK प्लेयर्स पर या उन टीममेट्स पर जो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक थे? और अगर तुम कोर्ट का अगला मुकदमा चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि अगला केस किस पर चलना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब मार दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले मुकदमे में। अगली वीडियो में फिर कोई कांड करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब मारना मत भूलना।